आज की वीडियो में हम इस बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम इसको डिज़ाइन कर कर नहीं दिखाएंगे बल्कि इसका 3D बॉक्स बनाकर दिखाएंगे। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं इसके 3D बॉक्स को बनाने के बारे में। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर लीजिए। ये आपके माइंड के ऊपर है, आपको इसको कौन सी दिशा में रखना है, कौन सी तरफ रखना है। अगर इसका राइट ही बनाना है तो आप ये राइट वाला पार्ट इसके साथ क्रॉप कीजिए, और आप इसको लेफ़्ट ही बनाना चाहते हैं तो इसका लेफ़्ट वाला पार्ट आप क्रॉप कीजिए। मैं इसको राइट ही बनाऊंगा तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा। फाइनली मैंने इन दोनों पार्टों को क्रॉप कर लिया। क्रॉप आप इजीली कर सकते हैं, मुझे उसके लिए समझाने की ज़रूरत नहीं। और एक ये वाला पार्ट इसका क्रॉप कर लिया। तो अब चलते हैं पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। इसको आप डिलीट कर दीजिए। फिर बीच वाले सेक्शन पर आकर इंपोर्ट में जाकर जो पार्ट आपने क्रॉप किया है उसको ले लीजिए। तो रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको अनएनेबल कीजिए, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। इसको आपको यहाँ से रखना है 25 पर, और थोड़ा और ऊपर करके इसको आपको रखना है 55 पर। फाइनली डन पर क्लिक करके इसको यहाँ लाकर सेट करके फिर आपको 3D वाले सेक्शन पर जाना है। 3D रोटेट पर क्लिक करके नीचे वाले को आप 70 डिग्री माइनस लेकर जाएंगे, और बस इतना आपको यहाँ से करना है। फिर आप इसका दूसरा वाला पार्ट इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद इस पार्ट को भी आप यहाँ लेकर आएँ। सेम इसमें भी रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसको अनएनेबल करना है, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, इसको 2L पर लाकर सेट करना है, और इसको यहाँ से 56 रखना है। डन पर क्लिक करके इसको भी आप यहाँ लाकर सेट कर दें। फिर आप 3D रोटेट पर क्लिक करके नीचे वाले को, पहले वाले में हमने माइनस किया था 17, अब इसको आप प्लस कर लीजिए, और प्लस आपको इसको रखना है 26। इतना काम करने के बाद आप इसको यहाँ सेट कर लीजिए। फाइनली आपका बॉक्स बनकर तैयार है। आप इन दोनों को यहाँ से जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप बैकग्राउंड को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दीजिए ताकि इसकी PNG फाइल आपको मिले। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। आप इसको अपने एडवर्टाइज़ के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी बॉक्स का आपको इस तरीके का 3D बॉक्स बनाना हो तो यही प्रोसेस होता है हर बॉक्स में। मैंने आपको एक बॉक्स बनाकर एक आइडिया दिया है, आप इससे हज़ारों बॉक्स बना सकते हैं। सेम यही प्रोसेस करके मैंने इसका पिछला वाला बॉक्स बनाया है। इसी तरीके से आप हज़ारों बॉक्स तैयार कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए।